नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र। उनको मलाल है कि उन्होंने आरजेडी क्यों नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा है कि अगर मैं आरजेडी छोड़ देता तो आज जो है डिप्टी सीएम बना रहता, और सीधे सीधे कटाक्ष किया है विजेंद्र यादव पर। आखिर उनके इन शब्दों के क्या मायने निकलते हैं, उस पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। और भाई वीरेंद्र आखिर क्या चाह रहे हैं? क्या आरजेडी का दामन वो छोड़ने वाले हैं, भाजपा के साथ जाएंगे? क्या कुछ उनके कहने का मतलब है? और काफी गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे और ठहाका भी लगा रहे हैं इन दिनों खूब। आखिर मामला क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आठ के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भाई वीरेंद्र आखिर चाहते क्या हैं? उनको मलाल है क्या आरजेडी नहीं छोड़े, और अगर छोड़ देते तो आज जो है डिप्टी सीएम के पद पर रहते बिहार में? देखिए, भाई वीरेंद्र आज तक इतने कड़वी बात कभी नहीं कही थी। लग रहा है कि उनको पार्टी से अब मोह भंग हो गया है ना। जो प्रकरण इधर हुआ भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव को लेकर, है ना, नाम किसी ने किसी का नहीं दिया, लेकिन निशाना एक दूसरे पर साधा। उसके बाद से लगता है कि भाई वीरेंद्र पार्टी में असहज महसूस कर रहे हैं। अपने को लालू प्रसाद का सिपाही कहते हैं, सच्चा सिपाही। उदाहरण देते हैं कि 2010 में जब पार्टी 22 सीट पर ही जीती थी, उस वक्त भी हम लालू जी का साथ नहीं छोड़े। सही बात है कि वो उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, यह भी सही। कई लोग उस समय साथ छोड़ भी दिए थे, है ना, धीरे धीरे। लेकिन क्या कहता है, भाई वीरेंद्र नहीं साथ छोड़े थे। तो उस समय लालू प्रसाद जी को इज्जत देते थे। लेकिन इधर के दिनों में लग रहा है कि इनको यह एहसास हो रहा है कि पार्टी के अंदर हमारी वरीयता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, ना हमारे त्याग का। इसीलिए उनको अब दर्द उठ रहा है। हालांकि वह यह भी कहते हैं कि हम जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर ही चैन लेंगे। मुख्यमंत्री कैसे बना देंगे भाई? अपने जब कहते हैं कि हम अगर उस समय छोड़ देते तो आज डिप्टी सीएम रहते। किसको कह रहे थे? विजेंद्र प्रसाद यादव को। 1997 में जनता दल का विभाजन हुआ और लालू प्रसाद जी अलग हो गए अपना राजद बनाकर। उसी समय विजेंद्र यादव जो है शरद यादव के साथ चले गए। बाद में जो है शरद यादव की पार्टी, नीतीश कुमार उससे पहले 1994 में ही लालू प्रसाद से अलग हो चुके थे और समता पार्टी उन्होंने बना ली थी। बाद में जो है जब जनता दल का दो फार हो गया और लालू प्रसाद अलग हो गए, शरद यादव अलग हो गए, तब शरद यादव के साथ चले गए थे विजेंद्र प्रसाद यादव। बाद में शरद यादव की पार्टी जो है समता पार्टी के साथ मिल गई और जदयू पार्टी का नाम रखा गया, जनता दल यूनाइटेड, है ना, क्योंकि दोनों जनता दल से घटक से थे। तो इसीलिए जनता दल यूनाइटेड का नाम करके ना पार्टी बनाई गई। अब उसमें विजेंद्र यादव भी आ गए, साथ में थे। विजेंद्र यादव ने तो 1997 में ही छोड़ दिया था लालू का साथ। ऐसा थोड़े है कि भाई वीरेंद्र की तरह जो है इतने लंबे अरसों तक जो है इंतजार में बैठे रहे कि लालू प्रसाद की सत्ता वापस आएगी और उस सत्ता में जो है ना हम भी कुछ मेवा पाएंगे। उनको तो मिला नहीं। ऐसा नहीं ये कुछ सत्ता नहीं आई, ठीक है, अपनी सरकार नहीं थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही अगुवाई वाली सरकार थी, लेकिन 2015 में तो मौका मिला। लेकिन उस समय भी भाई वीरेंद्र को कोई लाभ का पद नहीं मिला, मतलब मंत्री नहीं बनाया जा सका। अब जबकि उस समय लालू प्रसाद यादव की चलती थी, है ना।
सब उनके ही निर्देशन में हो रहा था कि राजद कोटे से कौन मंत्री बनेगा। बाकी नीतीश कुमार के मंत्री थे, कांग्रेस के मंत्री थे, है ना, तब तो उनको नहीं कुछ मिला, लेकिन इनको सम्मान मिलते रहा, लालू प्रसाद जी सम्मान देते रहे। 2022 में भी मौका मिला, मिला ना, और 2022 में उनको उम्मीद थी कि हमको जो है सरकार में शामिल किया जाएगा, क्योंकि हम बहुत बड़े विधायक रहे हैं, मनेर पे लगातार जीतते रहे, लेकिन उस वक्त भी इनका नाम छांट दिया गया। उस समय इनको मलाल था, उन्होंने खुले तौर पर नहीं बोला, लेकिन इसी न्यूज हाट के कार्यालय में वो आए हुए थे, उनका इंटरव्यू है ना यहाँ उनको देना था। उस वक्त बातचीत में उन्होंने कहा कि कौन आदमी क्या नहीं चाहता, हर आदमी चाहता है बेहतरी। उन्होंने सीधा सीधी नहीं कहा था कि हम जो है मंत्री पद के आकांक्षी है, लेकिन कहा था कि हर इंसान अपनी बेहतरी चाहता है, तो उन्होंने संकेत उसी समय दे दिया था। लेकिन वह खुलकर कभी नहीं बोले। आज जो है कल, मतलब उन्होंने आज कल उनका एक वीडियो वायरल कर दिया गया था मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ, है ना, उस पर ही उन्होंने आज सफाई दी है। और उन्होंने कहा कि हम अगर छोड़ दिए रहते 2010 में, जब उनके 22 विधायक थे लालू जी के, तब हम डिप्टी सीएम रहते। मतलब विजेंद्र यादव की ओर उन्होंने कटाक्ष किया और अपने को पार्टी का निष्ठावान बताया। लेकिन अब उनको मलाल हो रहा है कि अब जिस तरह से तेजस्वी यादव के हाथ में पार्टी की कमान चली गई है, तो उनकी रही सही साथ भी अब पूरी होने वाली नहीं है ना। इसीलिए वह इतना, समझिए, इतना दर्द उन्होंने ऊपर किया, काफी ज्यादा दर्द में दिखाई दे रहे हैं भाई वीरेंद्र का। इस बात का मलाल बहुत ज्यादा है कि उन्होंने छोड़ा नहीं, और लेकिन इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि हम वो सिपाही हैं जो कि लालू जी का साथ कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव हमारे नेता है, उनको अब सीएम बना के रहेंगे। लेकिन देखिए, जो विवाद उठा था शक्ति यादव और भाई वीरेंद्र के बीच में, उस विवाद में ठीक है कि शक्ति यादव का भी पक्ष तेजस्वी यादव ने नहीं लिया खुले तौर पर, लेकिन भाई वीरेंद्र को के लिए भी दो शब्द उन्होंने सांत्वना का दो शब्द नहीं कहा, या यह नहीं कहा कि पार्टी में जो है सीनियरों का जो वरिष्ठ है उनका सम्मान किया जाना चाहिए, यह भी उन्होंने नहीं कही। तो हमको लगता है भाई वीरेंद्र को अंदर से यही चीज साल गया है। हालांकि देखिए, ठीक है कि तेजस्वी यादव ने पार्टी की तमाम इकाइयां भंग कर दी, लेकिन अभी भी आप देखिए कि पार्टी के प्रवक्ता का मुख्य काम कौन देख रहा है? शक्ति यादव। शक्ति तो कमी नहीं, शक्ति यादव की कमी वही है उनका पार्टी में। तो लोग इसका जो अंदाज लगा रहे थे कि हो सकता है कि जो ये कमिटियां भंग की कर दी गई, तो जो पदाधिकारी है उन लोगों की शक्ति छीन ली गई, लेकिन दिखाई तो कुछ और पड़ रहा है। इसीलिए भाई वीरेंद्र ने बार बार यह जो है बात कही। चलिए, तो भाई वीरेंद्र को इस बात का मलाल है कि उन्होंने 2010 में आरजेडी क्यों नहीं छोड़ा, और उस बात को स्वीकार भी करते हैं और कहते हैं कि अगर छोड़ दिया होता तो आज जो है उप मुख्यमंत्री होते बिहार के। यानी उन्हें पद की लालसा तो है, और ये बात वो संदेश पहुंचाना चाहते हैं तेजस्वी यादव और लालू यादव तक भी, कि अभी तक इतने कर्मठता के साथ वो जो है आरजेडी के साथ जुड़े रहे, हर मुश्किल घड़ी में साथ निभाते रहे, लेकिन उन्हें कोई पद नहीं मिला, विधायक के अलावे वो कुछ नहीं रहे। और है, इसी तरह की बयानबाजी करते करते, है ना, अपने को पार्टी का समर्पित सिपाही बताते बताते अलग भी हो जाएंगे। हाँ, मृत्युंजय तिवारी वो भी अलग हो गए। कहाँ गए इससे मतलब नहीं,
लेकिन वो अलग हो गए कि हमने बहुत शिकायत की, बहुत लोगों को कहा, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगा, है ना। इसीलिए जो है लाचार होकर हमको पार्टी छोड़नी पड़ी। भाई वीरेंद्र भी और जो है वह इंतजार भी करते रहे कि तेजस्वी आएंगे और हमको मना लेंगे। तेजस्वी आए लेकिन मनाए नहीं उनको, अंत में वह दूसरे जगह चले गए। तो भाई वीरेंद्र के साथ भी हमको लगता है अंततोगत्वा यही स्थिति होगी। उनको वह भी भी जो मजबूर है होना पड़ेगा मजबूर छोड़ने के होकर लिए। छोड़ेंगे। और उनकी जो तस्वीरें सम्राट चौधरी के साथ थी, ठीक है कि उन्होंने, कि वह कहते हैं कि हम जो है क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री से बात करने गए, क्योंकि हम विधायक हैं तो हमारा यह नैतिक कर्तव्य बनता है, इसलिए हम गए थे मुख्यमंत्री के पास। लेकिन मुलाकात में बहुत सारी बातें छिपी रहती है, जो भविष्य में है ना प्रकट हो जाती है। चलिए क्या प्रकट होता है भाई वीरेंद्र, क्या दिखाएंगे आगे चल करके, लेकिन अपनी कर्मठता को जो है बार बार साबित करने से भी नहीं चूक रहे हैं, चाहे वो मीडिया के सामने हो या फिर सोशल मीडिया का माध्यम हो। हर जगह वो ठहाका लगा करके इस बात को कह रहे हैं कि हम जो है अंतिम तक साथ रहेंगे और तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। लेकिन कितने समय तक साथ रहेंगे ये कहना भी मुश्किल है। बिहार की जिस तरीके से राजनीतिक हवा चल रही है, मृत्युंजय तिवारी का भी उदाहरण आपको सामने मिल गया। भाई वीरेंद्र कब तक टिके रहेंगे आरजेडी में, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस चर्चा को देखिए हम लोग बोलिए। देखिए आप सही कह रहे हैं। एक चीज और है, कभी छोड़ेंगे अकेले तो मृत्युंजय तिवारी तो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। ये अगर छोड़ते हैं उन पर बदल विरोधी कानून मुश्किल लग होगी जाएगा। आरजेडी के लिए, तेजस्वी के नहीं, लिए इनके लिए हो जाएगा, इनकी सदस्यता चली इनके जाएगी। लिए हो जाएगी जी। और सदस्यता चली जाएगी तो उपचुनाव में क्या होगा, इससे भी लोग डरता है कि बांकीपुर में क्या हो गया, है ना, बांकीपुर तो में क्या हो पार्टी में गया। रह के बगावत करते रहेंगे, हाँ, आवाज उठाते रहेंगे कि आते इर्द गिर्द जो है किस तरीके से चापलूस लोग भरे हैं, उनको साइड कीजिए। तो देखने वाली बात होगी अब भाई वीरेंद्र आगे क्या कदम उठाते हैं और उनको लेकर के तेजस्वी यादव क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।